छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल देर शाम मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग नागदा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारंग का जोरदार स्वागत किया। मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह सीएम थे वे केवल रिमोट कंट्रोल थे, जिसका रिमोट सोनिया के हाथों में था। जैसा सोनिया कहती थी मनमोहन वैसा ही करते थे। सारंग ने यह भी कहा कि मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कोरोना समय में मोदी वैक्सीन ने इंडिया में लाखों लोगों की जान बचाई। साथ ही विश्वास सारंग ने कांग्रेस के जिला महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार और उनके समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुडाला, विधायक बहादुर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बड़ा कराए। पहली बार भाइयों साहब में सब कुछ होता है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे वो भी अमेरिका जाते थे। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे, परंतु कब जाते थे कब जाते थे ना वहां के किसी को मालूम, ना यहाँ के किसी को मालूम। अरे हमारा नेता जाता है तो सब प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति हवाई जहाज पर रिसीव करने मेरे नरेंद्र मोदी की बात। अनिल जी ने बात की, बकवास बैठा मेरी जगह बैठे, मैंने अपनी बोला कि किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया है। शहर से लेकर गांव के विकास की बात हो, गांव से लेकर खेत के विकास की बात हो, खेत से लेकर खलिहान के विकास की बात हो, युवा के कल्याण की बात हो, महिला के कल्याण की बात हो, मजदूर के कल्याण की बात हो, किसान के कल्याण की बात हो। इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो कुछ हुआ जो शायद पहले नहीं हुआ। इस देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बने, पूरे देश में एक अलग तरंग, एक अलग लहर दौड़ी। उससे पहले हमने मनमोहन सिंह की सरकार देखी थी, कांग्रेस की सरकार देखी थी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने इस देश में राज किया। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, सोनिया मैडम के हाथ में रिमोट था। उठ जा, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली में कमल खिला, उत्तर प्रदेश में कमल खिला, बिहार में कमल खिला, झारखंड में कमल खिला, राजस्थान में कमल खिला, महाराष्ट्र में कमल खिला, मध्य प्रदेश में कमल खिला, केरल में कमल। सर में डालने वाले तेल में भ्रष्टाचार, पनडुब्बी में भ्रष्टाचार, जहाज में भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भ्रष्टाचार, पूरे देश की आबोहवा बिगड़ी हुई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने। लोगों को लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नारा लगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आप सबके लोकप्रिय सांसद हल्कम है, और केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी जिन्होंने सेवा से काम करके इस संसदीय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। किसी ने कहा जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों को मिटा दे वो जिंदगानी। बोलिए खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, बोलिए महाकाल बाबा की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने दिल में देशभक्ति की और राम भक्ति की आग को प्रज्वलित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान 13 मई को घर में भोजन बाद में बनेगा, जलपान बाद में होगा,
पहले मतदान होगा, घर से निकलना है, पोलिंग बूथ तक जाना है, पोलिंग बूथ पर जाकर मशीन में कमल के सामने का बटन दबाना है। बटन दबाइए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री और अनिल फिरोजिया को सांसद बनाइए। मेरी बात से सहमत है सब लोग? कौन से सब लोग आ गए। का फूल बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने क्या लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की यही तो भावना है, इसीलिए तो गरीब के घर में वो रसोई गैस फ्री में पहुंचाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी हर घर में टॉयलेट बनवाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी 5 लाख रुपए तक का इलाज लोगों को मुफ्त कराते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देते हैं, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी महिलाओं को आरक्षण देते हैं, हर क्षेत्र में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाते हैं। तो दुष्यंत त्यागी ने क्या लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग ऐसे न जलती।